की छोटी बहू। कुक रखने से कौन सा बड़ा खर्चा हो जाएगा? हाँ, मेरे मरने के बाद इन पैसों का क्या होगा भला? बड़े बड़े सड़ जाएंगे। आप प्लीज ये उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। ठीक है, दोबारा उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, लेकिन खाना बनाने के लिए ना वो आदमी को मैं रख रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी खाना बनाने वाले को ऐसे पकड़ के यहाँ पे नहीं लाओगे। मामू, मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी। तो बस बात खत्म, वो यहाँ नहीं आएंगे खाना बनाने। अरे ये क्या आफत है, एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़कर और खाना बनाने की बात कर रही है। मैंने कब कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी? मैं पढ़ाई भी करूंगी और खाना भी बनाऊंगी, आप देखना। और आप किसी कुक को नहीं रखेंगे, बस ये फाइनल है। तुमसे तो मैं बहस में कभी जीत नहीं पाऊंगा लगता है। तो फिर छोड़ दीजिए ना, मान लीजिए आप मेरी बात, क्यों बहस कर रहे हैं? बेटा, तुमसे बहुत उम्मीद है मेरी। जिन लोगों ने तुम्हें इतना नीचा दिखाया, इतना अपमान किया, एक दिन मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या खो दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मामू, और मैं किसी को समझाने के चक्कर में कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। नहीं आना, उन्हें समझाना तो होगा ही, और ये चैलेंज है मेरा। ऐसे एक बात कहूं, तुम्हारी सासू माँ तुमसे अब भी प्यार करती है। कल जो तुम पर इतना गुस्सा झाड़ रही थी ना, तुमने कहा कि तुम वापस नहीं जाओगी, इसीलिए गुस्सा दिखा रही थी वो। उसको जब गुस्सा आए ना तो उसका दिमाग ठिकाने में नहीं रहता, और तब पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। बचपन से जानता हूँ उसे मैं। जानती हूँ मामू, और मुझे वैसे भी उनकी बात का बुरा नहीं लगा। और फिर कितने दिन का ये रिश्ता हमारा? रिश्ता भले ही ज्यादा दिनों का नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ उसका दिल जुड़ गया है। काफी लगाव है उसको तुमसे, और तुम भी तो उसे अपनी सगी माँ जैसे मानती हो ना। मेरे अकेले के मानने से क्या होता है छोटू मामा? माँ अगर मुझे अपनी बेटी मानती तो शायद आज। सच कहूं बेटा, मुझे लगता है अब भी वो तुम्हें बेटी मानती है। क्या हुआ, रो के रही हो? दुख हो रहा है क्या? आपको पता है छोटू मामा, उस घर में ना सिर्फ एक इस इंसान को लेकर ना, इनको याद करके मेरा दिल बहुत दुखता है। सबको मिस करती हूँ मैं। हम सब ऐसे साथ में रहते थे, छोटी छोटी खुशियां बांटते थे, लेकिन इनके लिए ना दिल में एक अलग ही जगह थी। ये ना सबके सामने एक अलग मुखौटा लगाकर चलती थी। मुझे उनको समझने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन फिर मैंने इनका मुखौटा ना सबके सामने निकाल दिया, और उन्होंने मुझे नहीं, दुर्गा ने तुम्हें बिल्कुल भी गलत नहीं समझा है, बस थोड़ा अभिमान है उसमें। पता है, तुम बिना बताए घर छोड़कर चली गई ना, इस बात को वो हजम नहीं कर पाई। कभी नहीं। वो तो चाहती नहीं है कि मैं उस घर में वापस जाऊं। तुम उसे अब भी अच्छे से पहचान नहीं पाए, और मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता उसे इस दुनिया में। एक समय था जब मैं उसे बहुत प्यार करता था, और आज इस उम्र में आकर ये बात मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है। पता है, हमारी शादी की बात भी हुई थी, पर उसके घर वाले नहीं माने। मुझे तब नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी, और हमारी कहानी अधूरी रह गई। शादी के बाद वो कितनी खुश रह पाई ये तो वही जाने, और मेरा तो यही हाल है। पता है छोटू मामा, मैं सोचती थी कि अगर आप हमारे मोहल्ले में रहने के लिए आ जाएंगे ना, तो आप और माँ कभी कभी मिल पाएंगे, आप लोगों की बातें हो पाएगी, आपको भी कोई साथी मिल जाएगा, आप हम सबके बीच रहोगे, हमारे सामने रहोगे। बेटा, इंसान जो सोचता है वो थोड़ी होता है। चलो अभी गप्पे लड़ाना बंद करो, और जो रूटीन बनाया ना उसके हिसाब से चलो। इसका कौन बेल बजा रहा है? हमारे तो इस मोहल्ले में किसी से कोई अभी तक पहचान हुई नहीं है।
मैं देखती हूँ छोटू मामा। मैं नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। तुम बैठो। क्या बात है, किस काम से आए हो? मैं आना से मिलने आया। हाँ, ये तो मैं समझ गया हूँ कि मुझसे मिलने तो नहीं आए होगे, ऑफिस से आए हो। आज जल्दी निकल गए क्या? जी, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ गया था। आओ अंदर आओ। आना। जी मामा। छोटू आया है, सीधा ऑफिस से आ रहा है। देखो कुछ खाएगा या नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। मुझे आना से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। डिवोर्स पेपर ले आया? आप डिवोर्स पेपर्स का इंतजार कर रही थी? पर मुझे पता था कि आप एक ना एक दिन जरूर आएंगे, और आएंगे तो खाली हाथ थोड़ी ना आएंगे। डिवोर्स पेपर साथ में लेकर आएंगे। तो अगर आप अभी डिवोर्स पेपर्स लेकर आए तो दे दीजिए, साइन कर देती हूँ। लाया। इतनी आसानी से एक लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकोगे? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम कहते हो ना कि ये तुम्हारे लायक नहीं है? क्या तुम इसके लायक हो? मामू, अब इन सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मैं समझ चुकी हूँ। मेरे जैसी लड़की के साथ इनके जैसे लड़के का रहना ना बहुत मुश्किल है। इन्हें जिस तरह की लड़की पसंद है, ये उसे ढूंढ कर उसके साथ शादी कर ले, क्या इनके लिए बेहतर होगा। और ये बात मैं इनसे पहले भी कह चुकी हूँ। छोटू, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। मैं फैसला ले चुका हूं। जो लड़की अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती, अपने घर वालों की बात नहीं मानती, इतना डेस्परेट है, उसके साथ कैसे रह सकता हूं? और घर छोड़कर वो किसी अजनबी के साथ रह रही, कैसे रहूं उसके साथ? रुको रुको, अजनबी? कौन? आपकी बात कर रहा हूं मैं। आप मेरी माँ के बचपन के दोस्त थे ना, मैं जानता हूं ये बात अच्छे से। लेकिन आपकी दोस्ती में बहुत लंबा गैप आ गया था। आप हमारे परिवार के रिश्तेदार बनने की कोशिश मत कीजिए, और आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि हम आपसे कोई रिश्ता रखेंगे, और न ही आपका हमसे कोई ऐसा रिश्ता है कि हमारे घर की बहू आपके घर आके रहे और हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। मैं ये चीज कभी नहीं मानूंगा, और ना ही कोई और मानेगा। इसीलिए डिवोर्स हो रहा है क्या? नहीं, और भी बहुत रीजंस है, लेकिन ये उनमें से एक है। छोटू मामा, अभी आप इतना क्यों जानना चाहते हैं? मैं तो आपसे बोल चुकी हूँ ना कि मैं खुद इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। तो फिर हम इतना क्यों पूछ रहे हैं, इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? और अब जब ये आए हैं तो जो ये मुझसे चाहते हैं मैं इन्हें ये जरूर दूंगी। और वैसे भी मुझे वहां वापस नहीं जाना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी छोटू मामा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेकिन आपने ही रोक लिया मुझे यहाँ। जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम चुप रहो। मैं तुमसे बड़ा हूं, और जो बातें कहनी जरूरी है वो मैं जरूर कहूंगा। सुनो छोटू, तुम गलत कर रहे हो। बुजुर्ग हमेशा छोटों की गलतियां सुधारते हैं। अगर मैं तुम्हारा सच्चा वेलविशर हूं तो मुझे ये कहना ही चाहिए, और मैं बस वही कर रहा हूं। तुम ये समझो कि तुम गलत कर रहे हो। अगर आप सच में खुद को हमारा वेल विशर मानते हैं तो ये एक पति और पत्नी का मैटर है। आप कोई तीसरा इंसान बन के बीच में मत बोलिए।
छोटू मामा, मैं फैसला ले चुकी हूँ, तो अब किसी को कुछ भी बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। मैं इन्हें रोकना नहीं चाहती हूँ,